मेरी बहन ने सारे कपड़े वॉश किए, मैंने कहा इसको वॉश नहीं करा, इसमें से अलियान की खुशबू आती है मुझे। और ये अलियान जो शर्ट पहन के गई उसका ट्राउज़र है, जो येलो शर्ट पहने उसी का ट्राउज़र है, उस दिन उसने दूसरा पैंट पहना हुआ था। ऐसी उसकी बहुत बातें हैं। वो हमारे घर को देख गए, कहता था बाबा हम बड़ा घर लेंगे, मैं बड़ा होऊंगा, मैं पढ़ूंगा, मैं पुलिस अफसर बनूंगा, हम बड़ा घर लेंगे, हम अच्छे हो जाएंगे। जब भी पाकिस्तान में लापता हो जाने वाले बच्चों की कोई कहानी सामने आती है, सबसे पहले जहन में माजी का एक अंधोनाक वाकया घूम जाता है। तकरीबन 25 बरस पहले लाहौर में एक गैर मामूली तौर पर एबनॉर्मल शख्स जावेद इकबाल ने 100 बच्चों को इंतहाई बेदर्दी के साथ कत्ल करके उनकी लाशों को तेजाब में डालकर उनका नामो निशान तक मिटा डाला था। बाद में जुर्म साबित होने के बाद उसको फांसी दे दी गई थी। ये इशू 1999 या सन 2000 में एक ऐसा इशू उभर के सामने आया कि जो बच्चे अपने वालिदैन से राब्ते में ना हो घंटों से, दिनों से, महीनों से, इट मीन्स कि वो कहीं ना कहीं किसी की भेंट चढ़ जाते हैं, किसी मसले का शिकार हो जाते हैं। कराची के रहने वाले मोहम्मद अली खान के लिए ये वाकया उसको हिला कर रख देने के लिए काफ़ी था। 1999 में पाकिस्तान में एक शख्स जिसका नाम जावेद इकबाल था, उसने ये इकरार किया और क्लेम किया कि उसने 100 से ज़ायद बच्चों को ज़्यादती के बाद कत्ल किया। ये एक ऐसा स्टेटमेंट था जिसने पाकिस्तान को हिला कर रख दिया था। जब इसकी तफ्तीश हुई और उसके जो बयानात थे उसकी तस्दीक के लिए जब काम शुरू हुआ तो वो सब बातें सच साबित हुई जो उसने कही थी। और बाद में ये बात भी साबित हुई कि जो 100 से ज़ायद बच्चों को उनसे शिकार किया जावेद इकबाल ने लाहौर में, ये 100 से ज़ायद बच्चे जो है, मेजॉरिटी 99% बच्चे जो है ये अपने वालिदैन से जुदा हुए हुए थे, यानी कि मिसिंग थे। वालिदैन को अपने बच्चों के वेयर अबाउट्स का नहीं पता था और इसी तरह से बच्चों को अपने वालिदैन का नहीं पता था। दस्तयाब आदादो शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता बरस 3070 बच्चे लापता हुए। मैं वो बदबख्त माँ जो खुद गटर में अपने बच्चों को देखने लगी, लेकिन शायद ये खुला हुआ है, अल्लाह ना करे उसमें पैर रखा और उसके अंदर गया हो। मैं अपने हाथों से वो ढूंढने लगी। उन्होंने मुझे रोका, भाभी यहाँ आया ही नहीं है, आप क्या देख रहे हो? फिर इसके बाद मैं जो सुगरा मदरसा है मैं वहाँ चली गई जहाँ पर अली रज़ा पढ़ता था। मैंने वहाँ ऐलान करवाया। उसके बाद फिर मैं वहाँ से उस्मानाबाद, घास मंडी, चील चौक, जहाँ मैं जॉब करती हूँ उस साइड, शू मार्केट के साइड, सब जगह ढूंढने के बावजूद कुछ पता ही नहीं चला। 20 या 15 में मेरी घरवाली आई, अलियान का। मैंने बोला अभी तो निकला, आपको रास्ते में बाहर नहीं दिखा? बोला नहीं। बोला ऐसा कैसे, रोज़ाना आता हूँ नज़र आता है, आज बच्चा नज़र नहीं आया। मैंने बोला यहीं पर है, आप तो बिल्कुल ही पीछे पड़ गए हो, अभी तो निकला है। मैंने क्या समझा, भाई के घर पे चला गया, उसने बुलाया वो बच्चे को, तो बड़ा भाई भी गया उसको। मेरे ख्याल में 12 के 15 मिनट के बाद एक आदमी आया, बोला यार तेरा बच्चा इस तरफ भाग के जा रहा था। मैंने उसको मना किया और दूसरा बच्चा भी साथ में था, तो उस लोग और आगे चले गए। मैंने बोला आगे चले गए। फिर मैंने आगे जाके जब उस्ताद लोग को पूछा, ऑपरेटर को पूछा, बोला अभी इधर खेल रहे थे, मैंने भगाया तो इस तरफ आ गए वो लोग। उस हफ्ते में हमारे घर, हमारे गलियों में से 4-5 बच्चे और भी मेरे बेटे के अलावा गुम हुए थे, जो कोई तीसरे दिन मिल गया, कोई छठे दिन मिल गया, कोई 10 दिन बाद मिला।
मेरा ही बेटा नहीं मिला। मुझे बाद में पता चलता है, 1 साल बाद, इस बात का मुझे बहुत दुख है कि किसी को भी उसके रोने की वजह से नहीं जज करना चाहिए। कि अगर कोई रोता नहीं है किसी के सामने तो कह दो कि इसका कुछ ऐसा मामला है ही नहीं। कि मैं रोई नहीं, मैं अगर गिड़गिड़ाई नहीं, मैंने अगर वावेला नहीं किया, मैंने अगर अपने गिरेबान नहीं फाड़े, मैंने अगर वहाँ पे जाके बेहोश नहीं हुई, गिरी पड़ी नहीं, चीख पुकार नहीं की, तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मेरी बात में कोई सच्चाई नहीं थी। बस उम्मीद तो अल्लाह से ही है कि अल्लाह पाक लाए बस सही सलामत दोनों बच्चों को, क्योंकि मेरा बेटा कभी बाहर जाता ही नहीं था। अगर चीज़ भी उसको लेनी होती थी, मम्मा आप मुझे लेके चलो, बाबा आप मुझे लेके चलो, घबराता था बहुत। बस ये बात याद आती, कैसा होगा, किस हाल में होगा। बेटियों के साथ भी हम करते थे, मगर वो जो था ना, वो ज़्यादातर हमारे साथ अटैच था। मम्मा मुझे खाना खिलाओ अपने हाथ से, बाबा मुझे खाना खिलाओ अपने हाथ से। कभी भी वो अपने हाथ से खाना नहीं खाता था। अपनी औलाद से माँ बाप क्या उम्मीदें लगाते हैं। मेरी पहली औलाद है, वो बेटा है मेरा, तो उससे मेरे अपने गुजरे हुए ज़िंदगी के भी और आने वाले मुस्तकबिल के भी हवाले से मेरे उससे बहुत उम्मीदें हैं। मैंने बहुत कुछ उसके लिए भी सोचा है, हुआ है अपने लिए भी कि वो मेरा सहारा बनेगा, अपनी 2 छोटी बहनें हैं उसकी, उनका भी सहारा बनेगा, अपनी वालदा का भी सहारा बनेगा। जहाँ जग मेरी रसाई थी मैं वहाँ तक गया हूँ। मैंने ढूंढा, बहुत ढूंढा, व्हाट्सएप पे ग्रुपों में भी लगाया, फिर मैंने व्हाट्सएप पे ग्रुप भी बना के उस पर भी लगाया, उस पर मैंने इदारों को रिक्वेस्ट भी की। मैंने कहा यार मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास इतना सरमाया नहीं है कि मैं उसको ढूंढने में चला जाऊँ। उसको ढूंढने में ज़्यादा जाऊँ तो मेरे पीछे ये बच्चे हैं, ये भूखे रहेंगे, मैं किस तरफ जाऊँगा। 60 महीने हो गए हैं, उसकी दादा भी इसी गम में फौत हो गई है। मैं खुद दिमागी मरीज़ हो गई हूँ, मैं दिमाग की गोलियाँ खाती हूँ, तो मेरे इतनी टेंशन है कि बस आपको क्या, मेरा बड़ा बेटा है, बस मैं उसके बारे में बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। जिस दिन मेरा बच्चा अगवा हुआ था उस दिन मैं किसी बंगले पे काम करती हूँ, अपने काम के लिए मैं गई थी। बच्चा अपने शौहर के पास छोड़ के गई थी। शौहर को मैंने, वो घर था, मैंने शौहर को बच्चा दिया। मैंने उसको बोला कि बच्चे का ख्याल रखना, मैं काम से वापसी आ जाऊँगी तो बच्चे का घर पे हो, घर पे ख्याल रखना। तो उसने बच्ची के हाथ में दिया बच्चा, और बच्ची जैसे घर लेके जा रही थी तो वहीं से कोई औरत आई है, उसको ये बोला है कि तेरी खाला बुला रही है। दोनों बच्चों को लेके गई है, एक बच्चे को क्रॉसिंग पे छोड़ के गई है, मेरा बच्चा लेके गई है। बच्ची जो है ना हमें शाम में मिल गई थी, बच्चा हमारा नहीं मिला। मोहम्मद अली खान ने कराची से लाहौर जाने का फैसला किया, जहां वो उस जनूनी शख्स जावेद इकबाल से मिलना चाहते थे। जावेद इकबाल के पास ये बच्चे कहाँ से आए, जावेद इकबाल ने ये बच्चे कहाँ से हासिल किए, और फिर उनको ज़्यादती क्यों की, फिर उनको मार क्यों डाला, और मारने के बाद उनकी बॉडी कहाँ चली गई 100 से ज़ायद बच्चों की। ये कुछ ऐसे सवालात थे जो मुझे जावेद इकबाल से करने थे। और मैं जाके जब जावेद इकबाल से मुलाकात की और उससे मैंने जब ये पूछा, तो मेरा तसव्वुर ये था और मेरी सोच ये थी कि एक ऐसा शख्स जिसने मासूम 100 से ज़ायद मासूम बच्चों का कत्ल किया हो, उनके साथ ज़्यादती की हो और उनके टुकड़े करके तेज़ाब में डाल के बहा दिए हो, वो शख्स जो है बहुत ज़्यादा परेशान होगा और गिल्टी होगा, और शायद एक खौफ होगा उस पर कि अब उसको सज़ा होनी है और यकीनन सज़ाए मौत होनी है। लेकिन जब मैं मिला तो मेरे ये सारे तस्वुरात गलत साबित हुए। वो बहुत ही हशाश बशाश था, हंस के बात कर रहा था, चेहरे पे कहीं खौफ का आलम नहीं था। उल्टा मुझे ये कह रहा था कि मोहम्मद अली भाई आप चाय पियेंगे, क्या खिदमत करूं, मैं तो यहाँ जेल में हूँ, जो आपकी खिदमत में कर सकता हूँ आप बताइए क्या करूँ मैं। तो मैं हैरान था कि वो शख्स बिल्कुल मुतमईन था और कोई उसे खौफ के आसार उसके चेहरे पे नहीं थे। तो उसने बताया कि मैं कोई लेबर तबके से ताल्लुक़ नहीं रखता हूँ, मैं कोई गरीब घराने से ताल्लुक़ नहीं रखता हूँ, मेरे वालिद एक बिज़नेस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, वो कारोबार करते हैं। और उन्होंने मुझे भी कई ऐसे कारोबार खोल के दिए
कि मैं उस तरफ को आऊँ और कारोबार करूँ, लेकिन मेरा रुझान तो कुछ और ही था। मेरा रुझान ये था कि मैं कोई ऐसा कारोबार करूँ, मैं कोई ऐसा काम करूँ जिसमें बच्चे मेरे पास आए। मैंने कहा कि ये आपने ऐसा किया क्यों कि आपने 100 बच्चों का कत्ल कर दिया और ज़रा आपको रहम नहीं आया? तो उसने मुझे यही बताया कि मैंने एक बच्चे को पनाह दी थी, वो बच्चा रात को मेरे पैसे, मेरे कुछ कीमती चीज़ें चुरा कर उल्टा मेरे सर पे कोई भारी चीज़ से वार करके मुझे ज़ख्मी करके भाग गया, जिसकी वजह से मुझे बहुत शदीद ज़ख़म आए सर के ऊपर और मुझे कोमे में जाना पड़ा। मैं कोमे में चला गया और मैं दाखिल रहा। जब मैं कोमे से बाहर आया तो मुझे ये पता चला, जावेद इकबाल ने बताया कि मेरी माँ मुझसे मिलने के लिए तरसती थी और वो डॉक्टरों की मिन्नतें करती थी और वो बहुत तकलीफ़ से गुज़री। तो बस मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि मैं किस तकलीफ़ से गुज़रा हूँ और मेरी माँ किस तकलीफ़ से गुज़री है। तो उसने कहा था कि अब मैं ऐसे बच्चों की 100 माँओं को तड़पाऊँगा भी और उन्हें बताऊँगा कि बच्चे की तकलीफ़ क्या होती है। हमारे यहाँ आम तौर पर बच्चों की शनाख्त और ख़ास तौर पर बच्चे की तारीफ मुतय्यन करने के हवाले से इबहाम पाया जाता है, जबकि कानून की नज़र में बच्चों की तारीफ कदरे वसी मायनों में की जाती है। जो बहुत छोटा बच्चा है, छोटा हम उसको कहेंगे जो 10 या 10 से नीचे, जो रास्ता भूल सकता है, घर का एड्रेस भूल सकता है, लेकिन जो 10 से ऊपर है, 12, 13, 14, 15 साल, वो घर का रास्ता नहीं भूल सकता। उसे घर के नंबर्स याद होते हैं, घर का फ़ोन नंबर, एड्रेस, एवरीथिंग इज़ उसको याद होता है। वो बच्चा घर में किसी ना किसी जुल्म, ज़्यादती, तशद्दुद या ख्वाहिश पूरी ना होने की वजह से बगावत करता है, घर से वो निकलता है, रने में हो जाता है। उसे ये पता नहीं होता है कि इस माशरे में जावेद इकबाल जैसे लोग उसका वेट कर रहे हैं और वो उसको अपने चुंगल में फंसा लेंगे। वो बच्चा वरगलाने में आ जाता है और हमने ऐसे कई बच्चे, कराची के बच्चे पंजाब से, लाहौर से रिकवर किए, लाहौर पंजाब के बच्चे कराची से रिकवर किए, और वो आए और आने के बाद वो किसी ना किसी जराइम पेशा बंदे के हत्थे चढ़ गए। फिर उनके साथ सेक्सुअल अब्यूज़ भी हुआ, उनके साथ मारपीट भी हुई, उनको चोरी भी सिखाई गई, उनको नशे पे भी लगाया गया, ये सब कुछ हुआ। हम इन्वेस्टिगेट्स की टीम ने कराची में लापता हो जाने वाले बच्चों के वालिदैन से मुलाकातें की और उनके बच्चों की गुमशुदगी, उनकी तलाश में पेश आने वाली मुश्किलात और ताज़ा तरीन सूरत हाल पर गुफ्तगू की। ये मलीर के रिहायशी मासूम अली रज़ा की कहानी है। रवां साल 14 जनवरी को अली रज़ा मामूल के मुताबिक अपनी वालदा के साथ स्कूल गया। स्कूल से छुट्टी पर मामूल के मुताबिक उसकी वालदा उसको लेकर घर आ गई। मैं उसको स्कूल से लेके आई, उसको मैंने कपड़े चेंज करवाए, तो घर में चिप्स वगैरह पड़ी हुई थी तो उसने खा ली और खाना मैंने दिया। मैंने बोला चलो आओ तुम्हें खाना खिलाऊं। कहने लगा मम्मा मुझे खाना नहीं खाना। तो ये कहकर वो खेलने लगा बहनों के साथ। बस वो खेलते, यहाँ तक भी जाते थे मैं कमरे से देखती थी उनको। तो मैं सामने बैठी देख रही थी, तीनों बहन भाई खेल रहे थे यहाँ पे। तो फिर मैं इस कमरे से उठ के वहाँ गई तो बहन के साथ लड़ने लगा। वो मारने के लिए बहन को आया, बहन आगे भागी, वो पीछे उसके आया। तो मैंने पकड़ा दोनों को, मैंने बोला लड़ाई नहीं करो, ये लो चीज़ खा लो। फिर मैंने उसको चीज़ दिया, चीज़ लेके मेरे हाथ से वो बाहर निकला। और मेरे जेठ का बेटा है, उसने बोला कि अलियान इसके पीछे आया था। मैं तो घर पे थी, मुझे पता नहीं, अलियान इसके पीछे आया था। मैंने अपनी बेटी को बोला, मैंने बोला आयज़ा जाओ भैया को देख के आओ। मैं यहीं पे खड़ी हुई थी, बेटी को मैंने आगे भेजा क्योंकि वो ज़्यादा दूर जाता नहीं था। तो फिर मैंने बेटी को भेजा, वो देख के आई, कहने लगी मम्मा भैया नहीं है वहाँ पे। फिर मैं खुद निकली, या बराबर में एक घर है, वो बच्चा इसके साथ ट्यूशन पढ़ता था। तो फिर मैं उनके घर पे गई एक मरतबा, तो उन्होंने बोला नहीं यहाँ पे नहीं आया है। अलियान के वालिद ने मुझे ये बोला कि जो मेरा बेटा है वो माशाल्लाह कहीं से भी तुम्हारे बेटे को वापस लाएगा, तुम फिक्र नहीं करो। जब मेरा बच्चा लापता हो तो मैं घर पे मौजूद नहीं थी। बच्चा जैसे सुबह उठ के, उस दिन सुबह उठा भी लेट था, वरना उठता है मेरे साथ नाश्ता करता है। तो मैं उठी, चेंज करने के जा रही थी तो एकदम से अलियान उठ गया। मैंने कहा अलियान बेटा आ जाओ नाश्ता करो। कहते नहीं मम्मी मुझे पैसे दो, मैं बिस्किट लूँगा। जब मैं निकली, मैं जा रही थी तो आगे ही मिनी मार्ट के साथ नाई की दुकान है, तो उसने वहाँ पर बिस्किट खोल के रखा था।
मैंने कहा अलियान बिस्किट लेके घर जाओ, मम्मी खा के जाऊँगा। मैंने कहा नहीं बेटा तुम घर जाओ। बस लास्ट मुस्कुराहट अलियान की वही थी। उसके बाद अलियान की ना मुस्कुराहट देखी ना उसको, मुझे पता होता तो मैं अपने साथ ले जाती, जैसे मैं उसको एक दिन पहले भी लेके गई, उससे भी पहले लेके गई। अल्लाह ने मुझे इशारा भी दिया पर मैं नहीं जानी, मैं शायद मेरी तबीयत ख़राब हो गई। बस मुस्कुरा के बोले ओके मम्मी मैं चली गई। 12 से 15 मिनट के अंदर बच्चे बाहर निकले हमारे आंखों से। तो उसके बाद हम कश्ती मस्जिद धोबीघाट इधर उधर ढूंढते गए। तकरीबन हमने 2:30-3 बजे से तो ऐलान शुरू कर दिया, यहाँ तक के लियारी, धोबीघाट, बकरापीड़ी, शेरशाह, मारीपुर सब जगह ऐलान करते हुए आए। ऐसे सर खारादर से घूमते फिरते रात के कितने बज गए, लोग ने बोला हम लोग ने FIR भी कटा दिया। ढूंढते ढूंढते आ गए, ऐलाने करते करते थक गए, आ गए। फिर नदी में पुलिस वाले ढूंढने लग गए, उसके बाद कुछ नज़र नहीं आया। फिर घरवाली बोला अभी तो बच्चे नहीं मिले। हमने बोला अल्लाह खैर करेगा इंशाअल्लाह। 1.5 साल हो गया हमारा बच्चा नहीं मिल रहा। पुलिस से रब्ता किया, FIR भी कटवाई, सारा कुछ किया, लेकिन अभी तक मेरे बच्चे का कुछ भी नहीं हुआ। रात में ही हम FIR कटवा ली थी, मेरे शौहर और मेरे देवर ने FIR कटवाई थी, उसमें मैं नहीं थी। मैं तो अपने बच्चे के गम में बेहोश थी, मेरे होश ही नहीं था। तो मेरे शौहर ने और मेरे देवर ने जाके FIR कटवाई है। अली राशिद जो लापता हुआ और फिर बाजियाब हो गया, उसकी कहानी में कई ऐसे मोड़ हैं जिनसे अंदाज़ा होता है कि हमारे बच्चे अव्वल तो गुम कैसे हो जाते हैं और फिर खुदा न ख्वास्ता अगर ऐसा हो जाए तो फिर वो जल्दी बाजियाब क्यों नहीं हो पाते, और इसमें पुलिस समेत दूसरे इदारों का क्या किरदार है और ख़ास तौर पर कहां कहां लापरवाही का मुजाहरा होता है। मैं अपने वालिद साहब के साथ दादा दरबार का मेला देखने गया था। मेरे वालिद साहब मेरे को पुल के नीचे बिठा के गए थे। उसने बोला मैं वॉशरूम करके आ रहा हूँ तो आप यहाँ पर बैठना है। तो रश ज़्यादा था तो मेरे को समझ नहीं आई। 2-3 घंटे तक वाफिल नहीं आया तो मैं परेशान हो गया। तो वहाँ पर रो रहा था तो आंटी आई। आंटी ने बोला क्या हुआ, तो उनको बताया तो उन लोगों ने पुलिस वालों को दे दिया। पुलिस वालों ने इदारे में दे दिया। उस इदारे में 100 बच्चे थे जो घूमे हुए थे मेरी तरह। लाहौर जिस इदारे में गया था उन लोगों को बताया मैं कराची से आया हूँ। उन लोगों ने फिर मुझे रीमिया खान भेज दिया। रीमिया खान में 8-9 महीने रहा मैं। फिर मैंने रीमिया खान वालों को भी बताया मैं कराची से आया हूँ। फिर उन्होंने कराची रोशन इदार वालों को बता दिया। उनने पूछा आप कहाँ से आए हो, मैंने बोला कराची फ़कीरा गोड से आया हूँ। ने फिर बोला कौन सी गली, नंबर गली से। मैंने बोला 7 नंबर गली से। फिर मुझे घर वाले लेने आए थे। दाता साहब गया था अपने बाप के साथ, वहाँ ये गुम हो गया। फिर मुझे यहाँ तला मिली घर पे, मेरे वहाँ पे भांजी रहती, उसने फ़ोन किया। इसको पता नहीं इसके बाप को कहाँ से उन्होंने उठाया, वो जो नाला गंदा नाला नहीं कोई ऐसी जगह से उठा के उन्होंने फिर मेरे से फ़ोन किया। तो उसका बेटा भी साथ था, सुना है हमने, तो वो भी गुम हो गया, वो नहीं मिला। तो इसको यहाँ पे पैसे भेजो कुछ, उस बच्चे को। फिर ढूंढते रहे फिर नहीं मिला। इनके वालिद साहब आए थे, रात का टाइम था, वो आए थे यहाँ पर तो मेरी वालदा से बात कर रहे थे। तो कह रहे थे इसको लेके जाना है। वालदा कह रही थी नहीं हम नहीं देंगे अली को ना। वो यहाँ से अली को ले गए अपने साथ ज़बरदस्ती यहाँ से ना। तो थोड़ा सा उसका ज़हनी तवाज़ुन सही नहीं है। वो यहाँ से अली को ले गया। उसने अली को बोला कि चलते हैं लाहौर, वहाँ पर थोड़ा एंजॉय करेंगे, दाता दरबार है वहाँ मेला लगा, मेला वेला देखेंगे। तो अली भी उसके साथ चला गया। यहाँ से रात का टाइम था, ये निकले ट्रेन पे। जब वहाँ पहुँचे हैं, पहुँचने के बाद दाता दरबार पे वहाँ पर इन्होंने स्टे किया। वहाँ पर स्टे करने के बाद उन्होंने अली के वालिद साहब ने कहा कि मैं जा रहा हूँ वॉशरूम। वो वॉशरूम करने गए, पीछे से रश होता है, तो रश के दौरान जो ये आगे पीछे हो गया। मोहम्मद अली खान बताते हैं कि हमारे समाज में बच्चों को किस किस्म के हालात से वास्ता पड़ता है, और ख़ास तौर पर हमारे बच्चों को घर के महफूज माहौल में रहते हुए भी किस किस्म के नज़र ना आने वाले बैरूनी अनासर से ख़तरा रहता है, और वो कौन कौन से अजनबी हैं जो हम सब के घरों में खामोशी के साथ दाखिल हो जाते हैं। हमारे बच्चों के साथ अपना ताल्लुक़ बना लेते हैं और हमें मालूम ही नहीं होता कि अंदर ही अंदर क्या चल रहा है। फिर एक दिन एक बम पूरे ख़ानदान पर गिर जाता है, लेकिन पानी सर से गुजर चुका होता है।
बचपन में हमारी वालदा, हमारे घर वाले ये कहते थे कि बच्चा मगरिब की अजान हो रही है, तुम घर में आ जाओ। हम उस वक्त तो नहीं समझते थे कि हमें क्यों ये कहा जा रहा है कि मगरिब की अजान हो रही है, शाम का वक्त हो रहा है, आप घर में आ जाएं। तो हो सकता है उन्हें लगता हो कि घर से बाहर कोई ऐसा स्ट्रेंजर, ऐसा कोई बंदा, ऐसा कोई शख्स मौजूद है जो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो इस वजह से ये कहा जाता था कि भाई ऐसा हो रहा है। अब हमें ये समझ आती है बात कि जिस स्ट्रेंजर से हमें बचाया जाता था, अब वो स्ट्रेंजर इन योर हाउस, अब वो स्ट्रेंजर आपके घर में मौजूद है इस मोबाइल फ़ोन की शक्ल में। आप अपने बच्चे को मसरूफ़ रखने के लिए मोबाइल फ़ोन तो दे देते हैं, आप अपने बच्चे को खुश रखने के लिए मोबाइल फ़ोन तो दे देते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता आपका बच्चा मोबाइल फ़ोन पे जो गेम खेल रहा है, उस गेम के उस तरफ कौन बैठा हुआ है जो उसके साथ खेल रहा है, उसके जज्बात से खेल रहा है, उसको मेंटली तौर पे ट्रैप करेगा। ला तादाद नहीं, बहुत केसेस हमारे पास रिपोर्ट होते हैं कि बच्चा गेम खेलता था, पबजी पे दोस्ती हुई, वो पबजी की आईडी बेचने के लिए कराची से लाहौर आ गया और वहाँ पे फंस के आ गए। वो पबजी खेलता था, वो लूडो खेलता था और उसके साथ जो खेलता था उसने अपना नंबर एक्सचेंज किया, मुलाकात तय हुई, मुलाकात के बाद मिलना तय हुआ, मिलने के बाद फिर वो गायब हो गया। रावलपिंडी के रिहायशी बच्चे अमानुल्लाह की कहानी हमारे लिए खौफ के कई दरवाजे खोल देती है। मासूम अमानुल्लाह के साथ क्या हुआ? जी, मेरा बेटा अमानुल्लाह, मेरे दूसरे बच्चे भी मेरे साथ थे और वो भी था। हम लोग आए थे चकलाला स्कीम 3 ढोक चौधरियाँ कार चौक। हम अब वापसी करने ही वाले थे, यानी हफ्ते को मेरा बेटा गुमा, इतवार को हमने वापसी करनी थी अपने घर। मेरे बहन भाई के बाकी बच्चे भी आए हुए थे, उनके साथ बाहर ही पिछली गली में वो पानी भर रहे थे, उसकी CCTV फुटेज भी है। पानी भर रहे थे तो ये भी उनके साथ आ रहा था, जा रहा था, छोटा सा कैन इसने पकड़ा हुआ था कि मैं भी पानी लेकर आऊँगा। बस वो एंड में वो गली की तरफ भागा, ये भी और मेरा छोटा बेटा दोनों साथ ही भागे हैं। मेरा छोटा बेटा तो वापस आ गया, लेकिन उसका आज तक कोई पता नहीं चला। हमें मगरिब यानी 6 से 7 बजे के दरमियान में मेरा बेटा गुमा और मगरिब की नमाज़ जब हमने पढ़ी तो हमें पता चला, क्योंकि बाकी बच्चे कोई देर से आया, कोई सवेर आया, तो हमें इसलिए पता नहीं चला। जब सारे बच्चे आ गए घर को और वो नहीं आया तो तब हमें पता चला कि वो नहीं है, मिसिंग है, गुम गया है। अमानुल्लाह जो कि मैं लाहौर से लेकर आया तो उनके नानों से मिलाने के लिए मैं अपने वालिद और साथ में 2 भाई, एक उनसे छोटे, एक अमानुल्लाह जो 6 साल का था, तकरीबन 20 मई 2023 से लापता हुआ है। जी जिस साल लापता हुआ हमने तो काफ़ी कोशिश वगैरह की, पुलिस वगैरह के पास हमने जाके FIR वगैरह भी कटवाई। अभी तक काफ़ी टाइम हो गया, उसका कोई पता नहीं चला। पुलिस वालों के पास जाते वो भाई वगैरह में कहते कि हम लगे हुए हैं, अपनी स्ट्रगल कर रहे हुए हैं। हमने अपने मतलब के अमानुल्लाह को हमने अभी भी अपने दिमाग वगैरह में रखा हुआ है, हम उसी काम में लगे हुए हैं, पर अभी तक कोई लापता वगैरह कुछ भी नहीं चला। काफ़ी टाइम हो गया, काफ़ी अरसा हो गया, पर हमें अभी भी तकरीबन थानों वगैरह के चक्कर लगाते हैं। उस दिन भी एयरपोर्ट सिविल लाइन से हमें कॉल आई थी कि DSP साहब आपसे मिलना चाह रहे हैं, तो हम इधर से गए हुए थे। तकरीबन हम गए थे 2-2.5 घंटे बैठ गए, तो बाद में भाइयों ने कहा कि आज तो वो नहीं आए, आप पीर को चले जाना। तो उसके बाद तो कोई कॉल वगैरह नहीं आई, ना उनसे हम मिल सकें, बस अभी तक फिर उनका कोई पता नहीं लगा। हम अपनी स्ट्रगल अभी भी कर रहे हैं, हम अपनी कोशिश जारी रख रहे हैं, उम्मीद अल्लाह से इंशाल्लाह मिल जाएगा। रावलपिंडी के ही रिहायशी एक और बच्चे के लापता हो जाने की दास्तान भी इतनी ही होलनाक है। आपका चैनल मेरे लिए बहुत बड़ा आसरा बन गया कि आप आए हैं मेरे पास, तो मेरी ये आरज़ू है आपसे भी और इदारों, आपके ज़रिए इदारों से आरज़ू है कि मेरी इस बच्चे का मामलात मुझे कहीं से भी मूव्ड हो जाए, पता चल जाए, तो मैं उस बच्चे के लिए वहाँ तक जाने के लिए तैयार हूँ। मेरी बीवी सर बहुत परेशान है, मेरी वालदा इस दुख में फ़ौत हो गई हैं। ये 2 महीने पहले मेरी वालदा इसी दुख में फ़ौत हो गई हैं कि मेरा बच्चा नहीं मिल रहा। मेरे भाई बहनें, भाई रिश्तेदार सारे ढूंढ रहे हैं, कहीं से भी हमें वो मिल नहीं रहा। 18 साल का बच्चा है सर मेरा, मेरे लगते जिगर है। मुझसे पूछे मेरी बेगम नहीं सो पाती, मैं नहीं सो पाता। हम लोग इतने परेशान होते हैं, जब उसका नाम आता है या जिक्र करते हैं तो हम रो पड़ते हैं कि अब कहाँ से ढूंढें उसको। अल्लाह की ज़ात पे अब छोड़ दिया कि मेरा अल्लाह, अगर वो ज़िंदा है तो उसकी हिफाजत कर, अगर वो दुनिया में नहीं है तो अब तेरे हवाले है, हमें तूने ही आसरा देना है, तू ही जैसे हमें आसरा दे सके। सारे मोहल्ले वालों से बहुत ज़्यादा उससे करते थे प्यार,
पानी भरने जाता था वो, तो सारे कहते थे कि फैज़ान पानी भरने जा रहा है। महल्ले वाली सारी मेरे पास अफसोस के लिए आई हैं, वो कहती हैं कि कोई मांगने वाला उसको लेके चला गया है। रिश्तेदार तो ऐसी हरकत नहीं कर सकते, ये कोई मांगने वाला बंदा है जो उसको ले गया, या कोई आपका ऐसा कोई बंदा है जिसने नज़र रखी है कि ये अकेला आता जाता है तो वो उसको ले गया। 1138 पे जब हेल्पलाइन टीम पे हमारे पास कोई भी केस रिपोर्ट होता है तो हमारी हेल्पलाइन टीम पे जो भी बंदा उस वक्त एसोसिएट होता है वो उस केस की डिटेल ले लेता है। हम विलेज डायलॉग भी करते हैं, हम गांव गोठों में जाके लोगों से बात करते हैं और कहते हैं कि आपका बच्चा सारा दिन क्या करता है, उसको कैसे एंगेज रखते हैं आप, हम ये पूछते हैं। और जब हम उन्हें ये बताते हैं कि आप अगर एंगेज नहीं रखेंगे तो कोई और एंगेज रख रहा होगा आपके बच्चे को। हमारा इदारा सन 2002 से गुमशुदा बच्चों के ऊपर काम कर रहा है और अब तक हम 12,000 से ज़ायद बच्चों को रिकवर करवा के वालिदैन के सुपुर्द कर चुके हैं कामयाबी से। और इसके अलावा रोशनी हेल्पलाइन जिस पैरामीटर्स पे काम करती है, हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। मेजर डिपार्टमेंट जो है हमारे पास वो है हेल्पलाइन टीम। हमारा 1138 का जो नंबर है पूरे पाकिस्तान में ये 4 डिजिट नंबर विदाउट एनी कोड आप डायल करें तो हमारी हेल्पलाइन टीम के ऊपर ये नंबर लोकेट होगा। और यहाँ पर हमारा एक हेल्पलाइन टीम का बंदा होगा जो हमारी कॉल्स को पिक करेगा, जो भी क्लाइंट्स की कॉल आएगी उसको पिक करके उसकी डिटेल ले लेगा। हमारे पास पाकिस्तान में डेली बेसिस पे 35-40 या इससे ज़्यादा भी केसेस डेली रिपोर्ट होते हैं हमारे पास, न्यू केसेस। हमारा पहला काम ये होता है कि हम ये चेक करें कि ये कॉल हमारे पास जो आई है ये हमारे मैंडेट की कॉल है या नहीं है, ये केस मैंडेट का है या नहीं है। वो बच्चा जिसकी उम्र 18 तक नहीं है, 18 से नीचे है, तो वो हमारा मैंडेट है, तो हम उस पर फौरी तौर पे काम शुरू करते हैं। पहला स्टेप ये होता है इस कॉल को डिटरमिन करके ये देखा जाता है कि ये हमारी कॉल है या नहीं है। उसके बाद फिर हमारी एक केस वर्किंग टीम होती है जो केस पे काम करती है, वो उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। वो केस वर्किंग टीम उस वालिदैन से रब्ता करती है, उनका डिटेल इंटरव्यू करती है और अगर पॉसिबल होता है तो उनसे जाके मुलाकात करती है या उनको अपने दफ्तर हम बुलाते हैं। फिर हमारा एक प्रोजेक्ट है रोशनी ऑन व्हील के नाम से, हमने एक वैन के अंदर दफ्तर बनाया हुआ है। उसमें हमारे साथ एक पुलिस ऑफिसर होता है, हमारा काउंसलर होता है, हमारे केस वर्कर होते हैं और वो उस दरवाजे पे विद इन कराची के अंदर अगर है आधे घंटे के अंदर हम उस घर पे पहुंच जाते हैं और उस माँ से बैठ कर तफसीली बात करते हैं, उसका FIR का इशू रिजॉल्व करते हैं, जो भी उसको फौरी तौर पे एडवाइस करनी होती है वो करते हैं। रोशनी हेल्पलाइन के जारी करदा आदादोशुमार के मुताबिक 2021 में 1319 बच्चों को अगवा किया गया, जिनमें से 1195 को बाजियाब करवा लिया गया, जबकि 124 बच्चे ताहाल लापता हैं। बाजियाबी की शरह 90.6% रही। 2022 में लापता बच्चों की तादाद बढ़कर 1556 हो गई, जबकि बाजियाब होने वाले बच्चों की तादाद 1238 थी। इनमें से 318 बच्चे बाजियाब ना हो सके। बाजियाबी की शरह 79.6% पर आ गई। 2024 में लापता होने वाले बच्चों की तादाद बढ़कर 3070 तक पहुंच गई। बाजियाबी में जबरदस्त बेहतरी देखी गई। इस साल 3035 बच्चे बाजियाब हुए, सिर्फ 35 बच्चे लापता थे। बाजियाबी की शरह 98.9% तक पहुंच गई। रवां साल जनवरी से अप्रैल तक 868 बच्चों के लापता हो जाने की रिपोर्ट्स लिखवाई गईं, जिनमें से 742 बच्चे बाजियाब करा लिए गए। 111 बच्चे ताहाल लापता हैं, जबकि 15 बच्चों की लाशें बरामद हुईं। अस्सलाम वालेकुम। रोशनी हेल्पलाइन 1138 रोशनी हेल्पलाइन का टोल फ्री फ़ोन नंबर है जो 24 घंटे खुला रहता है ताकि किसी भी इमरजेंसी की सूरत में वालिदैन को गाइड किया जा सके। 1138 पे जब हेल्पलाइन टीम पे हमारे पास कोई भी केस रिपोर्ट होता है
तो हमारी हेल्पलाइन टीम पे जो भी बंदा उस वक्त एसोसिएट होता है वो उस केस की डिटेल ले लेता है, और डिटेल लेने के बाद वो केस आगे हमारे केस वर्किंग रूम में फॉरवर्ड हो जाता है। केस वर्किंग रूम में जो भी हमारा असाइनिंग केस ऑफिसर होता है वो इस केस से रिलेटेड उस नंबर पे कॉल करके तमाम मालूमात इकट्ठी करता है, ठीक है। और नंबर दूसरी चीज़ ये है कि उस केस के बारे में जो भी डिटेल होती है, बच्चा कब से गुम हुआ है, कब किस टाइम पे गुम हुआ है, वो सारी डिटेल बेसिकली वो केस वर्किंग ऑफिसर उनसे ले लेता है। रोशनी हेल्पलाइन पाकिस्तान में लापता बच्चों की तलाश और तलाश से मुंसलिक तमाम मराहिल में एक अहम किरदार अदा कर रहा है, जिसमें वालिदैन के लिए आगाही मुहिम, पुलिस की ट्रेनिंग और समाजी सतह पर बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में मालूमात को आम करने का काम कर रहा है। हम स्कूलों में जाके 7, 8, 9, 10 ग्रेड के बच्चों को मोबाइल फ़ोन्स और सोशल मीडिया पे मूव करने के डूज़ एंड डोंट सिखाते हैं। हम उन्हें ये बताते हैं कि अबडक्शन क्या है, किडनैपिंग क्या है और ख़तरात क्या हैं, मोबाइल फ़ोन से आप कैसे ब्लैकमेल हो सकते हैं। हम विलेज डायलॉग भी करते हैं, हम गांव गोठों में जाके लोगों से बात करते हैं और कहते हैं कि आपका बच्चा सारा दिन क्या करता है, उसको कैसे एंगेज रखते हैं आप, हम ये पूछते हैं। और जब हम उन्हें ये बताते हैं कि आप अगर एंगेज नहीं रखेंगे तो कोई और एंगेज रख रहा होगा आपके बच्चे को। आप रोज़ाना उसको 100 रुपये देते हैं चीज़ें खाने के लिए, वो तो 500 और 600 की चीज़ें खा रहा होता है। इस बात पे आप गौर नहीं करते हैं। अपने बच्चों पे नज़र रखें, उनकी एक्टिविटीज़ पे भी, उनका अगर वो बाहर जा रहे हैं तो ये ख्याल करें कि उनकी जो कमसन बच्चे हैं उन्हें तो इतना पता होता नहीं है, तो उन्हें अकेला बाहर ना जाने दें। अगवा करने के बाद इनसे भीख मंगवाई जाती है, इनको माजूर किया जाता है, इनके गुर्दे निकाले जाते हैं, और इस तरह के घनौने जो जराइम पेशा लोग हैं वो इस तरह के काम उनसे लेते हैं। कमसिन बच्चों के लापता हो जाने जैसे वाक़यात के बाद जहां वालिदैन अपने तौर पर बच्चों को तलाश करते हैं, मुतवाज़ी तौर पर पुलिस भी यही काम शुरू कर देती है। हम इन्वेस्टिगेट्स की टीम ने पुलिस ऑफिसर शबाना जिलानी से भी लापता हो जाने वाले बच्चों की तेज़ी के साथ बढ़ती हुई तादाद का सबब पूछा, तो उन्होंने बताया बहुत बड़ी जो लापरवाही है वालिदैन की तरफ से है, क्योंकि उनको चाहिए कि वो अपने बच्चों पे नज़र रखें, उनकी एक्टिविटीज़ पे भी, उनका अगर वो बाहर जा रहे हैं तो ये ख्याल करें कि उनकी जो कमसन बच्चे हैं उन्हें तो इतना पता होता नहीं है, तो उन्हें अकेला बाहर ना जाने दें। छोटे छोटे बच्चे खुद ही शॉप पे जा रहे होते चीज़ें लेने के लिए, तो फिर वहाँ का एनवायरनमेंट भी देखना चाहिए कि आया वो सेफ़ है या नहीं है। और इसके साथ साथ फिर आपने ये भी देखा है कि कुछ बच्चे गुमशुदगी भी उनकी हो जाती है, और कुछ बच्चे वहाँ के नाली गटर में भी गिर जाते हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा अलमिया है। तो अपने इर्द गिर्द वालिदैन को भी चाहिए वो नज़र रखें, फिर बच्चों को भी अवेयरनेस दें। शबाना जिलानी मजीद बताती हैं, अगर किसी सूबे से बच्चा किडनैप हो गया और दूसरे सूबे पहुँच गया, वो भी हमारे बस में होता है रिकवर करना, और वो हो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हमारी पुलिस बहुत हर जगह एक्टिव है। और उसके साथ साथ ये जो NGOs हैं, रोशनी हेल्पलाइन है, तो एक दूसरे की मदद के साथ ही ये चीज़ें बहुत पॉसिबल हैं और ये रिकवर हो जाती हैं। मगर इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि देखें, खुदारा तमाम वालिदैन से, तमाम लोगों से इर्द गिर्द बच्चे सबके बराबर होते हैं, औलादें बहुत सेंसिटिव होती हैं, तो हर उस चीज़ पे, एक्टिविटीज़ पे हमारे लोगों को, हमारे सिटीज़न्स को भी नज़र रखनी चाहिए, और वालिदैन का तो बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है, क्योंकि अल्लाह ना करे ये बच्चे अगर ट्रैफिकिंग हो के सरहद पार चले गए, किसी और मुल्क चले गए, तो वो बड़ा फिर मुश्किल होता है। मरे हुए को तो जो इंसान मर जाता है उसका सब्र आ जाता है, जो बच्चा मिसिंग हो जाए या कोई पर्सन मिसिंग हो जाए तो फिर उसका सब्र नहीं आता है। रावलपिंडी में बच्चों के अगवा के बढ़ते हुए वाक़यात के बारे में मुकामी समाजी रहनुमा राजा एजाज कहते हैं, गुज़श्ता 3-4 साल से
काफ़ी ज़्यादा इस एरिया में देखने में आया कि मुख्तलिफ इलाकों से बच्चों को उठाया गया, फिर अडियाला से, फिर कल्याल से, मोरगा से, धमियाल से तकरीबन 50 के राउंड जो बच्चे हैं वो अगवा की। बच्चे अमूमन छोटी उम्र के जो है ना वो यहाँ से उठाए जा रहे हैं। और जो हमें समझ आई है बात की कि इन बच्चों को अगवा करने के बाद इनसे भीख मंगवाई जाती है, इनको माजूर किया जाता है, इनके गुर्दे निकाले जाते हैं और इस तरह के घनौने जो जराइम पेशा लोग हैं वो इस तरह के काम उनसे लेते हैं। बहुत सारे केसेस हमने ऐसे देखे हैं कि जो थाने वाले होते हैं, पुलिस जो होती है वो FIR तक नहीं काटती। अच्छा, अब अगर आप FIR नहीं काटते किसी बच्चे की, उसके गुमशुदा होने की, उसके अगवा होने की, तो वो तो बात रिकॉर्ड पे ही नहीं आएगी। जब रिकॉर्ड पे नहीं आएगी तो थाना जो है वो तो बरिज़िम्मा हो जाएगा। ये भी एक बहुत बड़ा मसला है कि पुलिस जो है वो हेल्पफुल नहीं है यहाँ के लोग। लापता बच्चों के इस मौजू पर काम करते हुए हमारे सामने जो सबसे अहम चीज़ आई वो ये थी कि जितने लवाहकीन के हमने इंटरव्यूज़ किए और जो लापता बच्चों के बारे में हमने तहकीक की, उनमें मैक्सिमम बच्चे वो थे जो दिन के वक्त गायब हुए। सुबह वो घर से स्कूल गए, स्कूल से वापस घर आए, उसके बाद वो खेलने के लिए निकले और वापस ना सके। एक शहर में, एक भरे पूरे इलाके में छोटी उम्र के बच्चों को दिन के वक्त अगवा किया गया। ऐसा क्यों हो रहा है? उन्हें बिल्कुल ये मालूम नहीं होता कि उनका बच्चा किसके साथ राब्ते में है। सोशल मीडिया पर वो फेसबुक के ज़रिए राब्ते में है या किसी और सोशल प्लेटफॉर्म जो हैं उनके ज़रिए वो ऐसे लोगों के साथ राब्ते में है जिसको वो नहीं जानते। जिसके जब वो घर से बाहर निकलता है तो वो अपने उन लोगों से मुलाकात करता है। उसके बाद उसकी हिफाजत को बुनियादी तौर पर ख़तरात लाहक हो जाते हैं। जब वो अपने घर से जाता है, माँ बाप को नहीं पता होता, माँ बाप यही समझते हैं कि बच्चा घर से बाहर खेलने निकला है, लेकिन वो घर से बाहर खेलने जब निकलता है तो ये कोई नहीं जानता कि उसने किसके साथ मिलना है। इस सूरत में हमें बहुत ज़्यादा आगाही की ज़रूरत है, ख़ास तौर पर वालिदैन को, और समाजी सतह पर महल्ले में लोगों को तरबियत की ज़रूरत है कि किस तरह छोटे बच्चों को महफूज बनाया जा सकता है।